हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार नौकरी में। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की वैकेंसी आ चुकी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी है। डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए है, पर ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के लिए है दोस्तों। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन महाराष्ट्र की वैकेंसी है। महारत्न कंपनी है ये, महारत्न कंपनी PGCIL। और जो एज लिमिट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होता है एज लिमिट। दोस्तों मैं पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दूंगा PGCIL की, कि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या सारी जानकारी है, एज क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, क्या रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। लास्ट में मैं डेट भी मेंशन करूँगा यहाँ पर, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आपका ज़्यादा समय खर्च नहीं करेंगे हम, पर इस वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी आपको PGCIL की मिल जाएगी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है वो 27 साल है, और एज लिमिट आपको 31/12/2022 से मेजर करनी है। और लोअर जो लिमिट है वो यहाँ पर इन्होंने नहीं बताई है, पर यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि कैंडिडेट शुड हैव बॉर्न आफ्टर 1196, मतलब 1196 के बाद से जो हुए हैं वो इन पर अप्लाई कर सकते हैं। और 31/12/2004 के बाद वाले, बिफोर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, सिविल के लिए है। परसेंटेज जो हैं वो 70% इन्होंने रिक्वायर किए हैं कि आपके पास में डिप्लोमा में 70% की डिप्लोमा होनी चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर नोटिस किया है, और जो सभी के मन में एक शंका होती है कि क्या बीटेक कैंडिडेट, एमटेक कैंडिडेट, एमई कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते आप। इन्होंने लिखा हुआ है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, एमटेक, एमई विथ और विदाउट डिप्लोमा। अगर आपके पास डिप्लोमा है और आपके पास BE है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो विथ और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। और अगर आपने डिस्टेंस के थ्रू भी किया हुआ है तो भी आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पर वैकेंसी जो है अलग अलग रीजन में है। रीजन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। NR1 रीजन के लिए 45 वैकेंसी है, और NR1 इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 वैकेंसी है, सिविल के लिए 5 वैकेंसी है। NR2 रीजन में भी सेम आपके पास में 7 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल के लिए है, 3 वैकेंसी सिविल के लिए है, और EC के लिए 2 वैकेंसी है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और हर दिन एक नए वीडियो और एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने हाजिर होते हैं। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टोटल वैकेंसी जो है वो 211 वैकेंसी हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं। आप इसमें अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा भी पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और नंबर ऑफ़ पोस्ट के बाद में नेम ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो DT पोस्ट के लिए है यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी, DT का मतलब। और डिप्लोमा पोस्ट के लिए जो DT की आपको पोस्ट मिलेगी उसमें जो HI है, यहाँ पर HI का मतलब है हेयरिंग इम्पेयर्ड और लो विज़न LV,
तो सब कैटेगरी में भी सूटेबल है। यहाँ पर जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आप इसको चेक ज़रूर कर लीजिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फिजिकल हैंडीकैप में। कंपनसेशन की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कंपनसेशन दोस्तों इनका कुछ इस तरह से है कि पहले साल फर्स्ट ईयर आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग में 27,500 रुपये पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। और ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल एब्जॉर्ब एज जूनियर इंजीनियर। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी 1 साल की तो आपको जूनियर इंजीनियर के तौर पर आपको रख लिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। और उस केस में आपकी सैलरी जो है वो 25,000 से लेकर 1,17,000 रुपये तक हो जाएगी। दोस्तों आपको फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिलअप करना चाहिए। इसमें अगर हम रिजर्वेशन की बात करें और कंसेशन की बात करें तो रिजर्वेशन एज़ पर द रूल जो है वो होगा। जैसे ओबीसी कैंडिडेट की हम बात करें तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए इन्होंने 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर का अगर आपके पास डोमिसाइल है या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के हिसाब से जो होगा वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। हम आगे चलते हैं और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप ज़रूर आप पढ़ लीजिए इनको। और हम अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की यहाँ पर बात कर लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट शैल बी स्क्रूटनाइज बेस्ड ऑन द जॉब स्पेसिफिकेशन रिलैक्सेशन। जो एप्लीकेशन होंगी वो स्क्रूटनिंग होगी स्पेसिफिकेशन पर और रिलैक्सेशन पर, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि हमेशा हर एग्ज़ाम में होते हैं। आपको जब भी कोई डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हैं इन्होंने नोटिस भी किया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी वेरी केयरफुल वाइल अपलोडिंग द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। आप जब भी कोई फॉर्म भरेंगे तो बहुत केयरफुली आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब हम ये देखते हैं टेस्ट के लिए जिक्र कर लेते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज है दोस्तों, वो टेक्निकल नॉलेज पार्ट 1 में आएगा जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट। 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें वोकैबलरी, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और डेटा सफिशिएंसी और इंटरप्रिटेशन नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक बात आपको यहाँ पर ये भी चेक करनी है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों 120 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस जो हैं वो 1 मार्क्स के रहेंगे। और रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड बी रिजल्ट इन नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो 0.5 मार्क्स आपके 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। और जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है रिटन टेस्ट के लिए वो कुछ इस तरह से होगा कि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन जो होगा उसमें कट ऑफ जो भी आएगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 30% इन ईच पार्ट 1 पार्ट 2 सेपरेटली एंड मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए। और फिर 25% अदर रिजर्व के लिए है, 25% ईच में होना चाहिए सेपरेटली और मिनिमम 30% एग्रीगेट्स होने चाहिए। जो भी सिलेक्शन का वेटेज होगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ रिटन टेस्ट में यहाँ पर दिया जाएगा। और रिटन टेस्ट के बाद में डायरेक्ट आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द सुटेबल कैंडिडेट शैल बी इशूड इन ऑर्डर टू मेरिट ऑन द basis of vacancy. Appointment of selected candidate will be subjected to their being found medically fit। देखिए यहाँ पर एक आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो हो जाएगा आपका आफ्टर टेस्ट, कोई इंटरव्यू राउंड नहीं है इसमें, पर आपका एक मेडिकल टेस्ट ज़रूर से ज़रूर होगा। अब जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों वो आपकी सिर्फ 300 रुपीज़ होगी। और किस तरह से आपको पेमेंट करनी है वो यहाँ पर लिंक दी हुई है, इस लिंक से आपको पेमेंट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं जो सभी का क्वेश्चन होता है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है प्रीवियस वीडियो में कि सर किस तरह से अप्लाई करें। तो आने वाले वीडियो में हम अभी वर्बली तो बता देते हैं और बहुत आसान हो जाता है इससे भी आपको फिलअप करना, क्योंकि बाकी की चीज़ें सिर्फ आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है। और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ऑफ ऑल नोटिफाइड। यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले दोस्तों ये देखना है यहाँ पर कि आपको कौन सा रीजन देखना है, और रीजन देखने के बाद में क्योंकि एक बार मान लीजिए आपने यहाँ पर रीजन दे दिया, लिखा भी उन्होंने वंस ऑप्टेड फॉर अ रीजन बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने एक बार रीजन दे दिया तो द ऑप्शन टू चेंज द रीजन शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आप फिर उस रीजन को चेंज नहीं कर सकते। जिस रीजन में आप जॉब करना चाहते हैं वो रीजन आप पहले ही बहुत सोच समझ के भरिएगा, अदरवाइज आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। द कैंडिडेट शैल नॉट बी कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑफ एनी अदर रीजन और कैंडिडेचर ऑफ एप्लीकेंट शैल बी कंसिडर ओनली फॉर दिस रीजन फॉर द एप्लीकेशन इज सबमिटेड। इसका मतलब है कि अगर आप कहीं पर आप जॉब चेंज करने की बात करेंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा, और जिस रीजन के लिए आपने जॉब सेलेक्ट की है उसी रीजन में आपको जॉब मिलेगी और कोई रीजन के लिए आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इन्होंने यहाँ पर पहले बता दी है कि रीज़न सर्च करने में आप हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं आपको क्या करना है। आपको https://www.powergrid.in पर जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उसका जो करियर सेक्शन है वहाँ पर आपको जाना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेक्शन में आपको जाना है, ओपनिंग करना है उसको, देन रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पॉइंट्स को आपको क्लिक करना है, और वहाँ पर रीजन ऑन कॉर्पोरेट सेंटर वो आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट वो पहले पूछ लेते हैं, आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रख के फॉर्म को फिलअप करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब होता है। तो गलती ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने में गलती बिल्कुल भी ना करें। अब बात कर लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अपलोड करने के लिए। तो आपको एक आपकी खुद की कलर्ड फोटोग्राफ की इमेज लगेगी जो 50 KB की होनी चाहिए मैक्सिमम। आपके सिग्नेचर होंगे जो 30 KB के होने चाहिए मैक्सिमम। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th की मार्कशीट की इमेज लगेगी जो मैक्सिमम 1 MB की हो सकती है PDF फॉर्मेट में। क्वालिफिकेशन के लिए आपका डिप्लोमा लगेगा, और उसके बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कास्ट सर्टिफिकेशन है या फिज़िकली हैंडीकैप हैं आप, तो वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी मैक्सिमम 1 MB के होने चाहिए। वो भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं, फॉर्म को सबमिट कर देना है, और आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन मोड में है, तो आपको कहीं पर भी कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है। आप अपना प्रिंट आउट लेकर रख सकते हैं फॉर जनरल पर्पस, फॉर फ्यूचर पर्पस। तो यहाँ पर इन्होंने दिया भी हुआ है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड द हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन टू द पावर ग्रिड। आपको पावर ग्रिड में हार्ड कॉपी की एप्लीकेशन नहीं देनी है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आप इसको ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर हम बॉन्ड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट। आपको एक एग्रीमेंट 2.5 लाख रुपए का एग्रीमेंट
फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एज एन बॉन्ड। और जो सेंटर है टेस्ट के लिए, जो सेंटर है वो अलग अलग रीजन में होंगे, वो आप देख सकते हैं। दिल्ली, जयपुर, देहरादून, जम्मू कश्मीर, रांची, कोटा, कोलकाता, बेंगलुरु और बड़ोदरा, भोपाल, एनसीआर में होंगे। तो ये आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ वो आप भी थॉरोली इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपको लास्ट में यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर डेट बता देता हूँ, क्योंकि डेट सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है किसी भी चीज़ के लिए। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप recruitment@powergrid.co.in पर मेल कर सकते हैं। कुछ चीज़ पूछनी है तो आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं दोस्तों। 9 दिसंबर इसका फॉर्म ओपनिंग हो चुका है फॉर्म फिल करने के लिए, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 31 दिसंबर है, जिसका आपको ध्यान रखना है। 31 दिसंबर के बाद फॉर्म फिल नहीं होंगे। और रिटर्न टेस्ट जो है वो इन्होंने फरवरी में टेंटेटिव डेट रखी हुई है कि रिटर्न टेस्ट फरवरी में होगा। तो अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आप तैयारी के लिए लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक रोज़गार नौकरी की तरफ से। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।